हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस है, ये वाला क्वेश्चंस आपका है एक्सरसाइज नंबर 20.27.1 का। और ये चैप्टर्स है लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, कैसे सिन्हा बुक से है, और क्लास 11th मैथ है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो मतलब व्यूवर्स के द्वारा पूछा गया है। जितने क्वेश्चन आने वाले हैं व्यूवर्स के द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि इस क्वेश्चंस को बनाया जाए, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ये बहुत पुराना वीडियोज़ है और उसमें जो क्वेश्चंस है मैंने छोड़ रखा है आपके लिए, तो उसी क्वेश्चंस पर से पूछा गया है। जैसे कि मैं छोड़ देता हूँ जो उसके पीछे क्वेश्चंस बने होते हैं उसकी तरह, और उसी के तरह सेम टू सेम अगर अगला क्वेश्चन है तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है, चलिए वो क्वेश्चन जो जो पूछा गया है वो क्वेश्चंस आएगा, उसमें हम लोग चलेंगे। इसके अलावा आपको कैसे सिन्हा से है तो नंबर्स भेज देते हैं। अगर कैसे सिन्हा से अलग बुक से है तो ये जो आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं इस पर क्वेश्चंस कॉपी करके भेज सकते हैं। तो चलिए आपको याद दिला दूँ फिर भी मैं कि चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। वो आप लोग कम करते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और साथ ही ये भी जान लें कि आपको ये जितना सब्सक्राइब और शेयर कमेंट्स करवाएंगे हमारा मनोबल उतना बढ़ेगा, उतना ज़्यादा कंटेंट्स लेकर हम आएंगे। 12th क्लास वालों के लिए वो बार बार रोज़ तो वीडियो जाता ही है, लेकिन वो लाइव क्लास की मांग किए थे। तो 12th का लाइव क्लासेस 7 बजे 7 PM से स्टार्ट हो गया है। और वो जो 12th वाले हैं वो 7 PM पे जुड़ जाए, लाइव क्लासेस चल रहा है। और एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर्स है इंडेफिनिट इंटीग्रल चल रहा है। और 11th वालों का भी बहुत जल्द लाइव भी हम आने वाले हैं, लेकिन 11th वालों का अभी संख्या नहीं दिख रही है और वो नहीं हमको ऐसा कोई मैसेज आया है। जब मैं बार बार बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, अपना ग्रुप से सब्सक्राइब करवाइए, हमको इस पर मैसेज कीजिए, आप 11th क्लास के हैं, आपकी टाइमिंग्स भी अपना हमको मैसेज कीजिए तो हम लाइव भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। तो चलिए फिर से आपका धन्यवाद करते हुए और ये आशा करते हुए कि आप हमें हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और पूछे गए सवालों का हम आज जवाब दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। तो देखिए इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बनाया है वो सेम सेम था, इसलिए मैंने इसको छोड़ा था। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है। मेरा कहना ही है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं जो समझ में आता है फिर से पूछिए। हमारे छोड़ने की वजह से नहीं, आप वो छोड़ दीजिए कि नहीं पूछेंगे, पूछिए आप, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम लोग सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन वाला है। तो फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों में है उसको कॉमन करते हैं, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स -2। और जो डिनोमिनेटर है इसको अगर फ्रैक्ट करेंगे, फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, तो 6 का निकाल देते हैं प्रोडक्ट 2 × 3, और यहाँ पे प्लस है और एक्स स्क्वायर के पास प्लस है, तो दोनों को प्लस करके मिडिल टर्म्स आना चाहिए, यानी कि 2 + 3 = 5। अगर ऐसा मैच हो रहा है तो यही दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। देखो मैच हो रहा है कि प्रोडक्ट 6 है और दोनों का सम -5 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 5 की जगह, 2 + 3x + 6। अब लिमिट हो जाएगा, लिमिट x → 2 x स्क्वायर x - 2 डिवाइडेड बाई x -2 x और -3x + 6। ये हो जाएगा लिमिट x → 0। और अब हो गया ये एक्स स्क्वायर x - 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ दो का
पेयर बना लेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो पहले पेयर में से x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x-2, और यहाँ -3 निकालेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा -3x-2। अब लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये हो जाएगा x² इंटू x-2, और यहाँ से x-2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x-2 और x-3, ये हो गया फ्रैक्शन। और देखिए ये दो सिम हो गए, कट गए। और मैंने कहा है कि अगर कोई भी फंक्शंस का कुछ पार्ट्स कट जाता है, मतलब लिमिटिंग जो एरिया है वो खत्म हो जाता है, तो अब हम लिमिट जो है उसको इक्वेट करके रख सकते हैं, यानी कि x जहाँ जहाँ है अब 2 रख सकते हैं। तो ये रखिए 2 का स्क्वायर और x-2 यानी कि 2 - 3, तो ये हो जाएगा 4/-1 = -4, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर चेक कर लें ना तो ज़्यादा बेटर होता है कि चेक कर लें कि वो जो लिमिट दिया है वो हमें ऐसा ना हो कि केवल हमें घुमा रहा है, वो एक्चुअली में वो लिमिट पोजीशन उसका हो ही नहीं, लिमिट पॉइंट हो ही नहीं। तो वो कैसे चेक होगा? तो पहले उसको डायरेक्ट हम पुट करके रख लेते हैं, और 0/0 या ∞/∞ आएगा तब हम लिमिटिंग फंक्शंस को करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये देखिए हमें आना चाहिए क्या चीज़, 0/0 या फिर अनडिफाइंड/अनडिफाइंड। तो ये रख देंगे 3, तो 3 का क्यूब जो होगा तो ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा 81 और -81, यहाँ तो 0 आ गया, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 -15 और -3। अगर x=3 रखते हैं तो ये आ गया नीचे, तो नीचे देखिए क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 9 और -18 -9, तो ये 0/0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 0/0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब लिमिटिंग ये पॉइंट्स x → 3 नहीं है। अब ये क्वेश्चन समय में प्रिंटिंग हो गया होगा तो अलग बात है, अन्यथा इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी 0 करें, x टेंस टू 3 और x⁴ -81 डिवाइडेड बाई x² -5x और -3, वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया तो यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट्स नहीं है, यानी कि 0/0 नहीं आया और न ही ∞/∞ आएगा। यही आने पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लिमिटिंग पॉइंट्स को हटाते हैं। अगर ऐसा भी आ जाएगा 1/ या कोई भी नंबर बाई इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, और नंबर बाई 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो केवल इस कंडीशंस में हम लिमिटिंग पॉइंट्स को निकालते हैं। तो ये हमने चेक किया तो न्यूमरेटर आया 0 और डिनोमिनेटर आया -9, तो यहाँ पे हमें कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 3⁴ -81 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 3⁴ ये हो जाएगा 3⁴ -5 × 3 -3, ये हो जाएगा 81 -81, और ये 9 -15 -3, तो 0/9 -18, 0/-9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मुझसे मिस प्रिंटिंग नहीं होगी तो इसका डायरेक्ट इसमें कुछ भी करना नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये है कि नहीं। तो 4 - 4 ये 0 है, क्योंकि x टेंस टू 2 है, तो 4 - 4 ये तो 0 है। अब नीचे x का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस x² का करेंगे
तो ये हो जाएगा 8 और माइनस हो गया ये 4, और 4 4 जा 16 और 8 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ गया 0/0। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट्स है, तो यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट्स है, तो अब लिमिट्स हम निकालेंगे, यहाँ फैक्टराइज ही करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4, इसको फैक्टराइज ही कर देते हैं आगे। ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे ये है x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये a², यहाँ पे वैल्यू होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में। और यहाँ पे x पहले कॉमन करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, x कॉमन करने पे। अब लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 और डिवाइडेड बाई x। और यहाँ देखिए ये है, अगर कहें तो x का स्क्वायर मतलब a² माइनस 2ab और प्लस ये b का स्क्वायर है, यानी कि ये 2 का स्क्वायर है और ये 2ab है, तो ये x माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा x² माइनस 2x इंटू 2 और प्लस 2²। तो ये इस फॉर्म में है, यानी कि x माइनस 2 का द होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 का द होल स्क्वायर मतलब x माइनस 2 और x माइनस 2, और ये x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया, तो लिमिट्स क्या बचा हुआ है, तो लिमिट्स बचा हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x और x माइनस 2, वैल्यू रख देंगे तो 2 प्लस 2 बाई 2 और 2 माइनस 2, यानी कि 4/2 इंटू 0 डेट इज इक्वल टू 4/0। जस्ट इसके पीछे पेज में हमने बताया कि अगर कोई नंबर बाई 0 आएगा तो ये ऑन डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि डज नॉट डिफाइंड, ठीक है, एग्जिस्ट। और या फिर कोई नंबर बाई इन्फिनिटी आएगा तो ये 0 हो जाएगा, या दोनों कंडीशंस में क्या है, डिफाइंड से है फंक्शन आपका। केवल 0/0, 0/0 और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ये आएगा तब हम उसको आंसर नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 0 से डिफाइन करने पे ऑन डिफाइंड हो जाता है, तो या तो ऑन डिफाइंड लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसलिए ये आपका आंसर होगा, अनडिफाइंड लिखिए, डज नॉट एग्जिस्ट लिखिए, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो क्वेश्चन नंबर है 44। इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 12 माइनस 8 दूना 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और 4 बचे 20 माइनस 4 दूना 8 और माइनस 20, ये 20 से 20, 8 से 8, 16 से 16, 12 से 12, और ये हो गया 0/0 यहाँ, यानी कि यहाँ पे हमें लिमिट्स पॉइंट्स है और उसको हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका सबसे पहले आपको बता दें कि फैक्टर कैसे करते हैं। तो ये क्यूब आ जाएगा ना, तो सबसे पहले इसका फैक्टर्स करके हम देख लेंगे क्या क्या आएगा। 12 के जो फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 और 12। अब ये फैक्टर इसलिए कर लेते हैं कि इसमें से ही प्लस माइनस ये रहता है, प्लस माइनस,
उन प्लस माइनस में से एक वैल्यू को रखेंगे तो इसको 0 हो जाएगा, वो फैक्टर्स हमें मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे कि आप तो चेक करेंगे तो ये सारा चेक नहीं करते, छोटे वाले को पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 से नहीं हो रहा है, मैंने चेक किया। 2 रखने पे देखिए क्या हो रहा है। तो 2 रखने पे ये हो जाएगा 8, ये 2 ही रखा था मैंने, ठीक है। 2 रखने पे ये 8 हो गया तो 0 हो रहा है, और 2 रखने पे ये भी 0 हो रहा है। मतलब कि x माइनस 2 इनका एक फैक्टर होगा दोनों का, क्योंकि दोनों 2 रखने पे यहाँ पे 0 हुए हैं, यह कैलकुलेट किया गया है। तो 2 ही x माइनस 2 कॉमन निकालना है। उसके लिए कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो एक और भी इसका तरीका है कि और किसी को भी चेक कर लेते हैं। अगर वो 0 ला देता है तो वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और दूसरा 3 फैक्टर्स आएंगे, और तीसरा वो हो जाएगा। तो वो इतना हम चेक करेंगे, उससे बड़ी हम यहाँ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ये बता देते हैं। ये हो जाए इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2, और देखिए क्या करना है, यहाँ x माइनस 2 एक कॉमन होना चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख दिया 2x टू द पावर 3, और ये निकालना है, मतलब कि यहाँ है 2x टू द पावर 3, तो यहाँ अगर हम कर देते हैं 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर अगर हम कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2, ये हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया -4, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस x स्क्वायर, प्लस में है तो -4 है तो प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है, 7x स्क्वायर। तो जब 7x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, और हमें लाना 2 माइनस है तो 7 2 14x ये लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा 7x बाहर और x माइनस 2 आएगा यहाँ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -14x, ठीक है। अब ये 14 और यहाँ पे -8 है और यहाँ -14 लिखा गया है, तो इसको कर देंगे 6x, और अंतिम वाले को कुछ नहीं करते हैं। उसी तरह यहाँ पे निकाले x क्यूब -2 लाना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ 5x स्क्वायर है तो प्लस 7x स्क्वायर, तो यहाँ 14x लेना ही पड़ेगा। यहाँ 4x माइनस में है तो प्लस 10x कर देंगे और -20। अब ये देखिए एक कॉमन निकल गया, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से 2x स्क्वायर कॉमन कीजिए, x माइनस 2 आएगा, और प्लस 7x कीजिए, x माइनस 2 आएगा, और प्लस 6 कॉमन कीजिए, x माइनस 2 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे सॉरी x कॉमन करेंगे, x स्क्वायर कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, और प्लस यहाँ 7x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2, और प्लस 10 कॉमन करेंगे तो ये x माइनस 2। अब लिमिट क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। अब ये लिमिट हो गया, लिमिट x टेंस टू 2, और 2x सब में है, कॉमन कर लीजिए, 2x माइनस 2, यहाँ पे है x माइनस 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 6, और यहाँ बचेगा 2x माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 और x स्क्वायर, यहाँ प्लस 7x और प्लस 10। अब यहाँ से x माइनस 2 और x माइनस 2 कट गया। तो देखिए जैसे मैंने कहा है कि चाहे एक कट जाए या बहुत सारे आकर कट जाए, जब कुछ भी कट जाएगा समझ लेना कि लिमिटिंग पॉइंट्स खत्म हो गया। अब वैसे भी यहाँ x टेंस टू 2 है, यानी पॉजिटिव टर्म्स रखना है, और ये सारे पॉजिटिव्स आ गए, तो अब इसमें कोई भी जीरोस होने वाले नहीं है, इसलिए ये इसका लिमिटिंग पॉइंट्स x माइनस 2 था वो कैंसिल हो गया है। अब वैल्यू रख देते हैं, तो 2x स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 2 प्लस 7 इंटू 2 और प्लस 10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा
ये हो जाएगा 4 2 8 प्लस 7 2 14 प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 4 प्लस 14 प्लस 10 28/26 14 18 28 और ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 44 का कितना आंसर आ गया, तो उसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए और भी क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस को करते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है 47। इसमें भी अगर आप इसको पुट कीजिएगा तो ये 1/0 माइनस यहाँ पे आ गया 2, ये हो जाएगा 2x 2 या 4 - 3, तो ये 2 और डिवाइडेड बाई सब में x है तो ये 8 माइनस 6 36 4 3 12 और प्लस 2 है तो 4, तो ये भी हो जाएगा 1/0 माइनस 2/0, यानी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और ये भी ऑन डिफाइंड होगा। और ऑन डिफाइंड हो जाएगा तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो इसमें भी कुछ टर्म्स है जो हम निकालेंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं कि ये कैसे आएगा, चेक करते हैं। लिमिट्स लेंगे, लिमिट्स x टेस्ट टू 2, और यहाँ पे तो कुछ बदलने वाला है नहीं तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, और माइनस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 और 2x माइनस 3 कॉमन है, और यहाँ से तीनों में x है तो x कॉमन कर दें, तो ये होगा x² माइनस 3x और प्लस 2। ठीक है, ये टर्म्स आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 1/x माइनस 2 और 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x, और ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। देखिए काटने वाला कुछ नहीं है, लेकिन केवल ये दिखाना था कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन है, तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2। सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 तो हटेगा, लेकिन यहाँ पे x और x माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस ये तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर में है तो जैसे कि ऐसे उतर जाएगा 2x माइनस 3। अब आइए आगे चलते हैं, सॉल्व क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये मिल जाएगा x² माइनस x और माइनस 2 2 जा 4x और माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे है x माइनस 1 और x माइनस 2। सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा लिमिट x टू 2 और ये हो जाएगा x² माइनस 5x और प्लस 6, और यहाँ पे हम लोगों ने लिया था -3 था और -2 सही है, ये डिवाइड बाई x माइनस 1 x माइनस 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये देखिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा
पीछे फैक्टर किया भी है x माइनस 5x² को। अगर ये नहीं समझ में आता है तो ये देखिए करके दिखा दिया है मैंने। कहाँ पे है? नहीं, पहला वाला ही था। ये देखिए, x² माइनस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज किया था तो क्या मिला था? वो मिला था x माइनस 2 और x माइनस 3। तो वो बार बार मैं करूँ, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करते। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले बताते हैं और वैसा आता है तो उसको डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन आज दिखाना इसलिए पड़ गया कि अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर पीछे के जो किया गया है वो छूट जाएगा, तो आगे वाला हम डायरेक्ट लिखेंगे वो नहीं समझ में आएगा। तो हम लिख रहे हैं इसको क्या चीज़, लिमिट x टू, और ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3, x माइनस 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x माइनस 2। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और लिमिट आपके पास दूसरा लिमिट x टू 2 और यहाँ x माइनस 3 और x माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट रख दीजिए 2 माइनस 3 और 2 माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन है उसको भी कर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सॉरी, और ये क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन नंबर 48। इसको भी सॉल्व तरह से करना है। कैसे? इसको सॉल्व करके तो आप सबसे पहले चेक कर लेंगे कि ये है कि नहीं। 1 रखेंगे तो ये माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, यानी कि ये 0 इन्फिनिटी हो गया। 1 बाई माइनस 1 बाई 0। यहाँ भी सब में x है तो यहाँ देखिए 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये भी हो गया 1 बाई 0 इन्फिनिटी। और मैंने कहा ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड ऑन एग्जिस्टेंस लिमिटिंग पॉइंट्स होगा, इसलिए उसको हमें करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी पहले सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ दिखाते हैं कि इसमें एक फैक्टर्स आएगा, इसको पहले फैक्टराइज कर देते हैं। और फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या मिलेगा, लिमिट x टू 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x कम कर लेंगे तो x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे जब करेंगे x का मान तो ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और इसको पीछे में क्या क्या है फैक्टराइज किया है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। वो जो नहीं क्वेश्चन प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उस क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट करे उसको हमें भेजिएगा। वीडियो पूरा नहीं देखिएगा तो फिर कंफ्यूजन्स रह सकती है। इसको फैक्टराइज किया था, ये क्या मिला था वो लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और माइनस 1 बाई x माइनस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों में है, तो उसका जो एलसीएम हो जाएगा वो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो ये पूरा डिवाइड होगा। यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x और प्लस 4 - 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा x x1 और x प्लस x-2। x -2 आगे बढ़ेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई x x-1 और x-2। अब ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 को, तो ये कैसे फैक्टराइज होगा? तो 3 का फैक्टर होता है 1 और 3, और 1 और प्लस 3 कितना होता है 4। तो ये ऐड करने पे 4 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे 3 आ रहा है, तो इसका फैक्टर्स बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये बन जाएगा x और ये माइनस है तो -3 और माइनस, ये इसका फैक्टर बनेगा डिवाइडेड x x-1 और x-2, x-1 और x-2 कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने से मैंने बताया ही है कि कोई एक टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप समझ लेना कि 80 पॉइंट्स हमारा कैंसिल हो गया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या रखना है? x इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 1 - 3 डिवाइडेड 1 1 - 2, तो ये हो जाएगा -2 और ये 1 × -1 दैट इज इक्वल टू -2 बाय -1 माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 48 था। नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे व्यूअर्स के द्वारा, और मुझे लगता है कि आपको हो गया होगा। लेकिन एक मैं और सलाह दूंगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और मेरा सहयोग कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से कीजिए और करवाइए। आपके क्वेश्चन उसको हम लेकर आएंगे, बिल्कुल आपको जो में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो सारी चीज़ों को बताएंगे। लेकिन आप भी हमारा सहायता कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, लाइक शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ और भी सुझाव देना चाहते हैं वो सारी चीज़ें कमेंट्स कीजिए। तो चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब फिर से आपसे आग्रह करते हुए कि आप हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, और आप लोग जैसे कि 11th वाले अभी कुछ लोग तो मैसेज किए हैं, लेकिन अभी हमें संख्या नहीं दिख रही है कि उसके लिए हम लाइव आएँ, तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को अपने ग्रुप से सब्सक्राइब करवाइए और उनका मैसेज हम तक व्हाट्सएप ग्रुप से भेजिए, हमें संख्या दिखेगी, हम लाइव आ जाएंगे। उसमें आप लोग समय भी बताइएगा कितने समय पे आएगा, और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो सुबह का समय होगा 8 बजे से पहले, या फिर वो शाम का समय होगा 7 बजे के बाद, 7 PM के बाद, या 8 AM से पहले। वो कोई समय आप लोग बताइएगा तो हम उसमें लाइव आकर आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगा उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियोज़ में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त लेते हुए और आपको याद दिलाते हुए कि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ये ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और करवाइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ज़्यादा कंटेंट लेकर आ गए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।